नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रुक कर लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। डिंपल यादव ने कहा, बीजेपी इस समय सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है। उन्होंने मेरठ में महिला के साथ रेप की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। डिंपल यादव का आरोप है कि मौजूदा सरकार में पुलिस का व्यवहार बेहद खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस निष्पक्ष न होकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। डिंपल यादव ने दावा किया कि इस सरकार में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया है। साथ ही डिंपल यादव ने मांग की है कि रेप करने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से मेरठ में एक हमारी दलित बेटी के साथ जो ये पूरा अपराध हुआ है। तो हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो पुलिस है ये कार्रवाई करे, क्योंकि हम सभी जानते हैं पुलिस किस रवैये की है उत्तर प्रदेश की, और किस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग का रवैया है और जिस तरह वो लोग जो रेप के जो लोग जो छूटते हैं जेल से उनका माल्यार्पण करते हैं, तो ये दिखाता है कि ये लोग किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, क्योंकि जब जिस देशों में धर्म के नाम पे राजनीति हुई है वह देश हमेशा पिछड़ा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन ये लोग केवल धर्म के नाम पे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और जो दलितों को, जो पिछड़ों का हक, सम्मान और अधिकार है वो इन्हें नहीं देना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, कि वो मजबूत बने। मेरा मानना है कि गांव में, घरों में जो ये आरएसएस के लोग हैं ये नौकरी पहुंचाएं तो अच्छा होगा, हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करें तो अच्छा होगा। जिस तरह समाजवादी पार्टी की पहली सरकार आई थी तो नेताजी ने हमेशा मंडियों को मजबूत किया, क्योंकि अगर मंडी मजबूत होगी तभी हमारा किसान भी मजबूत होगा। और जब अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी तो मैनपुरी की मंडी को केवल 2000 करोड़ रुपए दिए थे। आज बड़े बड़े मंत्री इस जिले से हैं, क्या किसी भी तरह का सहयोग मैनपुरी की मंडी को मिला है? आप बताइए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं ये चाहते ही नहीं है कि हमारी मंडियां मजबूत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मंडियां मजबूत होगी तो हमारा किसान मजबूत होगा, और ये नहीं चाहते हैं कि किसान मजबूत बने और सक्षम बने। ये बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कारनामे देख लें तो हमें पता चलेगा कि कितनी छोटी सोच रखते हैं ये लोग, और किस तरह धर्म का प्रयोग करके ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन धर्म को ये लोग नहीं मानते हैं, और धर्म को हथियार की तरह ये लोग प्रयोग करना चाहते हैं सत्ता में बने रहने के लिए। लेकिन हमारा गरीब, हमारा पिछड़ा, हमारा दलित अगर अपने हक, सम्मान और अधिकार की बात करता है तो ये बात नहीं सुनते हैं। आज एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के सभी संगठन के लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का, कि जिस तरह मैनपुरी में आप लोगों ने काम किया है उस तरह मैं नहीं समझती हूँ किसी और जिले में काम हुआ होगा। क्योंकि संसद चलती थी और मुझे ये डर लगता था कि कहीं हमारी मैनपुरी पीछे तो नहीं छूट रही है एसआईआर में, तो मैं लगातार अपने सांसदों से पूछती थी, भैया आपका कितना परसेंटेज हो गया है कवर, तो वो हमेशा मैनपुरी से कमी बताते थे। तो सभी संगठन के लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, सभी कार्यकर्ताओं का जो गाँव तक पहुँचा है, जिसने फॉर्म भराने का काम किया है। माननीय विधायक करेल, माननीय राजू यादव जी पूर्व विधायक, इसलिए माननीय सतीश यादव जी वोट वाले, माननीय। पूरा मामला थाना बिछवा क्षेत्र का बताया जा रहा है। मुस्लिम युवक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर घर से उठाकर मारपीट करने का आरोप लगाया। आरोप है कि युवक को बेरहमी से पीटने के बाद गंभीर हालत में घर के बाहर छोड़ दिया गया।
पीड़ित परिवार का कहना है कि मारपीट में उनका बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। न्याय न मिलने पर पीड़ित महिला आज मैनपुरी पहुंची। पीड़ित ने एसपी गणेश प्रसाद शाह से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। अब देखना होगा कि इस पर पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। वजह क्या रही मारने? झगड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? अफसाना बेगम। यहाँ शिकायत करने ही परिवार के साथ एसपी साहब के यहाँ हाँ, क्या बात हुई है? ये बात हुई, मेरे बच्चा की सुनवाई नहीं भाई। मेरे बच्चा घर से ले गए 7 बजे, मारपीट करी, उसकी कोई कार्रवाई न हो रही और न कुछ हुआ। मेरे बच्चे को बहुत बेहालत कर किसने मारा है? भीमा ने मारा, बिछमान। वजह क्या रही मारने की? मां एक हाथ से ले वाली झगड़ा करा उसने। हमें नहीं मालूम था किस बात में बुला लियो, किस बात में नहीं बुला लेगा सर। हमें इसकी बात आपके बेटे के साथ जो मारपीट हुई है, क्यों हुई है, वजह क्या रही? पैसे नहीं खाता, 2000 रुपये आते मेरे बेटे के ले लिए, तो उसने तो जगह चलो मैनपुरी देंगे, यहाँ नहीं देंगे तो मैनपुरी नहीं लेगा वैसे। और पता न कहाँ घुमाते रहो, कैसे कहाँ करो। जो इनका साल बहनोई था, साले बहनोई दोनों थे, भीमा और भीमा जीजा साथ में था। सर ये हमें नहीं पता इसने क्या करा, मेरे बच्चे की संग क्या नहीं करा है। क्या चोट लगी बच्चे? कितनी चोट लगी है? मेरा बच्चा बहुत गंभीर है भैया, मन में जोड़ दो। मेरा बच्चा अभी कहाँ है आपका बेटा? कहाँ है? मेरा बच्चा गाड़ी में लेटा हुआ, मैं गोदी लेकर टट्टी पेशाब करा दे सर। मेरी बेटा ने क्या बताया है? बेटा ने ये बताया मुझे मार तोड़ करी, बहुत मारा मुझे, हमें नहीं होश के आए खाना। तो इलाज में तकरीबन क्या खर्चा आया? मेरे इलाज में 16 लाख रुपया में खर्चा। मैंने अपना मकान पुष्पांजलि हॉस्पिटल में इलाज कराया। मैंने 16 लाख रुपया अपने बच्चे खर्च करे। अब मेरा 11 महीना के रिमांड में कहना पाठ भैया। मेरा 11 महीना की रिमांड तो 1 महीना निकल गया, 10 महीने रह गए। मेरा मकान भी गया, मेरे बच्चा भी गया, अंधा हो गया। कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा? थाने में शिकायत की थी? हाँ, थाने में सर शिकायत करी मैंने। मेरी सुनवाई नहीं। दरोगा जी कहते आप जाइए यहाँ से, मैं लिख लूंगा, बाद लिख लेंगे, तुम बच्चे का इलाज कराइए। अभी तक मेरी कार्रवाई नहीं भाई। अभी साहब से मिली है? साहब नहीं है कहा? आप जाइए थाने में, 1 बजे पहुँचे में वहीं मिलेंगे। 1 बजे पहुँचे वहीं मिलेंगे भैया। मेरे न्याय मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया तुम्हारे पास, कुछ नहीं चाहिए। आज दिन न्याय नहीं मिला, मुसलमान होकर न्याय नहीं मिलता मुझे भैया। ऐसी बात नहीं है। अगर थाने में बुलाया है अभी आपको? ना, थाने वाले ने नहीं बुलाया है। साहब ने कहा आप थाने जाइए, हम चलेंगे, हम बात करेंगे। चलेंगे सर, मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती। हम क्या करें, क्या ना करें सर? मुझे न्याय चाहिए, मुझे कुछ ना चाहिए। न्याय के लिए एक विधवा महिला लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। महिला का आरोप है कि इसके बावजूद उसकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा। पीड़िता ने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर है। महिला के अनुसार गांव ग्राम किशोर में उसके दरवाजे के सामने दिनेश दुबे ने दीवार खड़ी कर दी है। इस दीवार के कारण आने जाने में उसे भारी परेशानी हो रही है। पीड़िता का कहना है कि कई बार थाने में शिकायत देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी वजह से वे आज जिलाधिकारी के पास दीवार हटवाने की शिकायत लेकर पहुंची। अधिकारियों ने पीड़िता की शिकायत लेकर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। नाम है? सुधा दीक्षित। कहाँ की रहने वाली है? किचौरा। थाना कौन सा लगता है? थाना ईचा। डीएम साहब के पास शिकायत करने क्यों रो रही है? डीएम साहब के पास शिकायत करने आए, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। पुलिस वाले जाते हैं, बस पैसे वो खिला देता है, बस कोई सुनवाई नहीं होती है। बस झटके दिखाए पुलिस वालों ने, चले आए, बोले मुझे जब कोई अधिकार नहीं देगा तोड़ने का तो मैं कैसे तोड़ दूं। 20 बात क्या हुई? 20 फुट की इधर दीवार बना ली, 20 फुट की इधर, बीच में रास्ता बंद कर दी दिनेश ने। आपकी रास्ता बंद कर दी? हाँ, गेट का पूरा गेट घेर दिया है। ये दिनेश कौन है? दिनेश है दुबे, दिनेश दुबे, आलोक दिनेश अरुण। उन्होंने क्या बनाया वो? उन्होंने अपना चद्दर डाल ली है, भैंस के लिए जगह बनाई है। 3 फुट जगह, 3 विषय जगह लेके और 3 फुट 3.5 फुट उसमें दीवार बनाई है। दीवार बना के मेरी रास्ता 7 फुट थी, पूरी रास्ता घेर रखी है। बताओ मैं क्या करें? जब थाने में शिकायत की तो थाने में कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? कोई नहीं कार्रवाई होती है, वो पैसे खिला देता, बस ऐसे थाने में आया, इधर करे, वो ये है वो है, चलो बैठ साले, बस पैसे भेज चले जाते हैं। तो हम क्या करें बताओ? हम पैसे खिला देंगे उसको। अभी डीएम साहब से मिली है? डीएम साहब ने क्या बताया? डीएम साहब ने ये बोला है कि पुलिस जाएगी आपके पास, पुलिस जाएगी, कार्रवाई लिख के दे मुझे,
लिख के दें कि हाँ आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आप तोड़वाओ जाके। तो आप रो क्यों रही हो? क्या करें बताओ, हम प्राण ज्यादा ही मर जाएंगा बताओ। मेरा कोई भी नहीं है, सवेरे से खाना भी नहीं खाया, केवल एक कप चाय की किस्म नहीं दे सकते। कैसे रहे बताओ हम? तब भी इतनी जल्दी आते, तब भी लेट हो जाते हैं। बराबर कागज दे के जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर डीएस साहब चाहेंगे तो काम नहीं होगा मेरा। क्या उसने बिल्डिंग दोहरी नहीं बना रखी है? ऐसा गेट बना रखा है तो बिल्डिंग दोहरी नहीं बना रखी है। और जब गलत काम करोगे तो उसका कौन इल्जाम भोगेगा? क्या मैं पैसे दूं किसी के पुलिस वालों को? बताओ कहाँ से दूं? हमारा तो लड़के की भी पकड़ हो गई है, तब भी मैंने कुछ नहीं, किसी ने सुना। मेरी कहीं पे भी सुनवाई नहीं होती। मेरी आप क्या चाहती हैं? 17 साल की लड़की खत्म हो गई, उसमें भी कुछ नहीं सुना। केवल दलाली हो रही है यहाँ पे। पैसे घबराए हैं, गोली मार तो पैसे घबराए हैं। पुलिस वाले जेटांग उठाते हैं। हमारा कुछ नहीं है। अब क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं, अब मुझे मार दो बस, जान से मार दो, यहीं पे मर जाए बस। अरे नहीं, कार्रवाई क्या चाहती हैं? कार्रवाई हम ये चाहते हैं, मेरे सामने से दीवार हट जाए। ठीक है। हमारी सीधी गेट रास्ता ऐसी सड़क की निकली है, 20 फुट रास्ता है, 20 फुट रास्ता पूरी घेर रखी है। संक्रांति को लेकर बाजारों में गजक खरीदने की होड़ मची हुई है। जगह जगह गजक की दुकानों को फूल मालाओं से खूबसूरती से सजाया गया है। दुकानदारों ने तिल से बनी कई तरह की गजक, रेवड़ी और मिठाइयां तैयार की। बाजार पूरी तरह संक्रांति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। त्योहार को देखते हुए लोग एक दिन पहले ही जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार संक्रांति 2 दिन पड़ रही है। कुछ लोग 14 तारीख को संक्रांति मना रहे हैं, वही पंडितों के अनुसार सही मुहूर्त 15 तारीख को है। उसी दिन दान पुण्य किया जाएगा। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह द्वारा शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पैदल गश्त की गई। भारी पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र के भीड़भाड़ और संवेदनशील स्थानों पर गश्त कराई गई। गश्त के दौरान अतिक्रमण हटाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग भी की गई। पुलिस टीम ने कोतवाली से लेकर डाकखाना चौराहे तक पैदल गश्त की। इस दौरान आम लोगों से संवाद कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। पैदल गश्त में एसपी सिटी अरुण कुमार और सीओ सिटी संतोष कुमार भी मौजूद रहे। कोतवाली प्रभारी समेत अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गश्त के दौरान देखे गए। मैनपुरी कलेक्ट्रेट सभागार में नशा विरोधी अभियान की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मैनपुरी जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने की। बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त रहना हमारे लिए बेहद जरूरी है। नशा न करने से शरीर स्वस्थ और बीमारियों से सुरक्षित रहता है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि वे इस संदेश को समाज तक पहुंचाएं। बैठक में नशे के खिलाफ जागरूकता और कार्रवाई के उपायों पर भी चर्चा हुई। नगर के हरिदर्शन नगर में बाइक सवार कुछ लड़कों द्वारा हुड़दंग मचाने की शिकायत मिली है। इसके बाद महिला पुलिस और कोतवाली प्रभारी लगातार पूरे क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। क्षेत्र में स्थित कोचिंग सेंटरों की नियमित चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने छात्रों और महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। उनका कहना है कि किसी भी लड़के द्वारा किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। नगर एसपी सिटी अरुण कुमार ने विशेष टीमों का गठन किया है। शाम के समय इन टीमों द्वारा सभी कोचिंग सेंटरों की निगरानी की जाती है। इस प्रकार से शिकायतों की तुरंत जांच और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। स्वर्गीय सुरेश चंद्र दीक्षित मेमोरियल ऑल इंडिया T20 क्रिकेट कप का आयोजन मैनपुरी में किया जा रहा है। आज मैनपुरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल को खेल की भावना के साथ खेलने का आग्रह किया। आज सेमीफाइनल मैच शिवांश वॉरियर्स और रॉकफोर्ड बीसीसी के बीच खेला जा रहा है। मुकाबला नगर के क्रिश्चियन मैदान में आयोजित किया गया। खिलाड़ियों ने मैदान में उत्साह और जोश के साथ खेल प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 18 तारीख को खेला जाएगा। प्रतिभागियों और दर्शकों में क्रिकेट को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।